हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जय माता दी। दोस्तों, मैं आज अपनी वीडियो में श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताऊंगी, ठाकुर जी के बारे में, कि जो जिनकी हंसी मंद मंद मुस्कान वाले, जो बांसुरी धारण करते हैं और जो सबके मन को मोहित कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा और लड्डू का गोपाल का जन्म कैसे हुआ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अपनी वीडियो में उनकी कहानी क्या है। दोस्तों, ब्रजभूमि में कुंभन नाम दास के एक व्यक्ति रहते थे, जो भगवान ठाकुर के बहुत बड़े भक्त थे। कुंभन दास जी के पास ठाकुर जी की बहुत सुंदर विग्रह की मूर्ति थी। ठाकुर जी की वो सेवा भाव बड़ी श्रद्धा से करते थे। ठाकुर जी को जगाना, ठाकुर जी को नहलाना, उनको खिलाना, उनको भोग लगाना, सब कुछ बड़े श्रद्धा से करते थे कुंभन दास। और ठाकुर जी के सेवा में वो दिन रात लीन रहते थे। दोस्तों, कुंभन दास जी का एक पुत्र था जिसका नाम था रघुनंदन। रघुनंदन बड़े ही सरल स्वभाव का बालक था और अपने पिता की वचनों का अनुसरण करता था। वह पिता की कोई बात नहीं टालता था। तो ऐसे ऐसे दोनों जन रहते थे और बहुत दिन ऐसे बीत जाने के बाद एक बार नंदगांव से उनको कथा कहने का आमंत्रण आया। तो कुंभन दास जी ने कहा कि नहीं, मैं कथा कहने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरे ठाकुर जी की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा। तो लोगों ने बहुत समझाया कि अरे पंडित जी, आप चलिए कथा कह के आइए, तो जल्दी शाम को आ ही जाएंगे, आप कथा भी कह देंगे। तो फिर बहुत लोगों के समझाने के बाद कुंभन दास जी ने सोचा कि चलो मैं भगवान की सारी तैयारी कर देता हूँ। मेरा पुत्र रघुनंदन है, भगवान को शाम को भोग लगा देगा और रात को तो मैं आ ही जाऊँगा कथा कह के। तो फिर उन्होंने हाँ, लोगों को हाँ कह दी और फिर सारा भगवान की आरती का सारा उनका सब कुछ तैयारी करके भोग बनाकर उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, पुत्र, मैं जा रहा हूँ कथा कहने ब्रजगांव में, और तुम यह शाम को भगवान ठाकुर जी को भोग लगा देना और जब तक खाए नहीं तब तक वहाँ से आना नहीं। जब यह कहकर कुंभन दास कथा कहने चले गए। फिर उनका बेटा रघुनंदन जब शाम हुई तो भगवान को खाना खिलाने के लिए ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से को बुलाने लगे कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ऐसे कहते कहते बहुत देर हो गई और ठाकुर जी आए नहीं। तो फिर वह बहुत देर तक ऐसे पुकारते रहे और रघुनंदन दास यह सोचता था कि भगवान ठाकुर जी आते हैं और खाना खाते हैं और खाना खा के ऐसे चले जाते। लगता था कि ठाकुर जी आते हैं और भोग लगाते हैं और भोग लगा के चले जाते हैं। फिर ऐसे ही बहुत देर हो गया बुलाते बुलाते, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। तो रघुनंदन बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि ठाकुर जी भोग लगा के नहीं गए, पिताजी आएंगे कहेंगे कि भोग नहीं लगाया ठाकुर जी के। तो वह बहुत रोने लगा। तो ठाकुर जी की उसके रोना सुन के बहुत दया आ गई और उनसे रहा नहीं गया। तो वह एक बालक का रूप धारण करके आ गए और बोले, फिर आके सारा भोग लगाया और सारा भोग खा गए और फिर चले गए। तो शाम को जब कुंभन दास जी कथा करके आए रात को, तो वो प्रसाद मांगे, बोले बेटा प्रसाद दो और मैं प्रसाद खाऊंगा, अपने ठाकुर जी का भोग लगाया था। तो बोला हाँ पिताजी, ठाकुर जी का भोग लगाया था, लेकिन ठाकुर जी तो सारा प्रसाद खा गए। तो कुंभन दास जी ने सोचा कि चलो बच्चा है, भूखा है, कोई बात नहीं, शायद यही खा लिया होगा और हो सकता है, जाने दो, छोड़ो। तो ऐसे बहुत दिन बीत गए। तो ऐसे ऐसे कुंभन दास जी भोग बनाते और रघुनंदन को देते। रघुनंदन ले जाके ठाकुर जी को भोग लगाते और ठाकुर जी आके बालक के रूप में भोजन खा जाते। और फिर जब कुंभन दास जी रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो बोलते कि ठाकुर जी तो खा गए आके। फिर कुंभन दास जी बोले कि अब मेरा लड़का बिगड़ गया है, अब ये तो झूठ ही बोलता है, अब मैं इसके झूठ पकड़ूंगा और फिर तभी से बताऊंगा। तो ऐसा मन में विचार करके वह बोले, एक दिन लड्डू उन्होंने तैयार किया, थाली भर का लड्डू बनाया बहुत सारा, और रघुनंदन को देते हुए बोले कि लो, मैं कहीं बाहर मुझे जाना पड़ रहा है, यह भोग ठाकुर जी को लगा देना और मैं शाम को आऊँगा। फिर उसके बाद यह कहकर वो बाहर चले गए। तो जब शाम हुई तो रघुनंदन जी भगवान ठाकुर जी के पास गए और बोले कि ठाकुर जी आके भोग लगाओ। और कुंभन दास वहीं छुप के फिर से आके देखने लगे कि देखूं रघुनंदन क्या करता है।
तो फिर ठाकुर जी को वह बुलाने लगे तो ठाकुर जी फिर बालक के रूप में आए और एक हाथ में एक लड्डू लिए, दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू लिए और दूसरे हाथ का आधा लड्डू खा ही रहे थे। तो कुम्भन दास जी आके उनके चरणों पर गिर पड़े कि प्रभु मेरा उद्धार करो और मुझे क्षमा करो कि मैंने आपके ऊपर शक किया। इतना दिन सेवा करते करते मेरी इतनी ज़िंदगी बीत गई, आपने मुझे दर्शन नहीं दिया। इतना ही कुम्भन दास के कहते ही उसी लड्डू जो बालक बने थे श्री ठाकुर जी, उसी के रूप में वो जड़ मूर्ति हो गए, वह मूर्ति बन गए। और जैसे आधा लड्डू खाए हुए थे, एक लड्डू हाथ में लिए हुए थे, वैसे ही सुंदर सी मूर्ति उनकी बन गई। तब से इनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा और सारा संसार इनको लड्डू गोपाल के नाम से जानता है और इनकी पूजा भाव भक्ति करता है। इनको अपने घर में लाता है, अपने बच्चे की तरह रखता है, अपने घर के सदस्य की तरह। लोग इनको नहलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, जैसे अपने बच्चे का ख्याल करते हैं वैसे ही इनका ख्याल करते हैं और घुमाने भी साथ साथ में लेके जाते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल के बारे में मेरी ये थी कहानी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना और अपना कमेंट ज़रूर लिखना। थैंक यू।